नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सानिय स्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब दूर पाक पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। दूर पाक पढ़े सब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। हम्दो सना और दुरूद व सलाम के बाद अली मर्तबत काबिल साद एहतराम ज़ी वक़ार जय्यद उलमाए कराम मेहमानान गिरामी सादात उज़्ज़ाम बरादरान इस्लाम बिलखसूस ज़ीनतुल मशाइख़ सय्यदुल मशाइख़ मेरे इंतहाई मोहतरम मेरे बुज़ुर्ग जनाब हज़रत क़िबला सज्जादा नशीन आस्ताना अली अलीपुर सईदा शरीफ जनाब पीर सैयद मुनव्वर शाह साहिब जमाती ज़ीदा मजदहू हुज्जतुल इस्लाम मुनाज़िर इस्लाम मखदूम अहले सुन्नत मेरे किबला चाचा जान जनाब पीर सैयद इरफान शाह साहिब मद्दज़िल्ला हुलाली जनाब आलम इस्लाम के मुबल्लिग़ यकीनन अरब अजम में जाने वाले मेरे इंतहाई मोहतरम जनाब हज़रत किबला मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहिब मद्दज़िल्ला हुलाली जनाब खतीब पाकिस्तान जनाब अल्लामा पीर ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब, अगला लफ्ज़ मैं डिलीट कर रहा हूँ, और जनाब मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा अला बख्श सियालवी साहिब, जनाब पीर सैयद मुश्ताक शाह साहिब, पीर तरीक़त रहबर शरीयत बरादर मुकर्रम इज़्ज़त माब जनाब साहबजादा पीर सैयद उस्मान शाह साहिब फ़रोज़ी क़ासमी, जनाब जिगर गोशा काज़ी मिल्लत खतीब पाकिस्तान अल्लामा काज़ी अहमद हसन साहिब, अली मरतबत मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा काज़ी निगाह मुस्तफ़ा साहिब, और दीगर एक लंबी फहरिस्त का जनाब उबैद चौहान साहिब माशाल्लाह, जिन्होंने वाकई उन्होंने खुद भी बयान फरमाया और मैं भी इसकी तायद करता हूँ। खतीब पाकिस्तान अल्लामा कमर ज़हूर तुराबी साहिब, दीगर काफ़ी तादाद में उलमा मौजूद हैं। मैं सिर्फ इस हवाले से अर्ज़ करूँगा केस के हवाले से, क्योंकि ताजदार सदाकत की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करना है, और मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि बात बड़ी तवालत में करूँ, सिर्फ मैसेज के तौर पे आज चंद बातें आपके साथ शेयर करूँगा कि जो मौजूदा केस है उस हवाले से यकीनन जो दोनों बरादरान हैं शहजादगान काजी साहब के, उन्होंने उबैदुल्लाह चौहान साहब ने और हमारे साथ जो एक्सपर्ट लीगल की टीम थी जिसमें मैं भी बहसियत तालिब इल्म मौजूद था, और राय सलाहुद्दीन अयूबी साहब ने बड़ा इस पर मेहनत की और बड़ी सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट्स भी पेश की, लोकल हमारे चीमा साहब थे, तो बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने ये केस लड़ा। और ये वकला तब तक केस नहीं लड़ सकते थे जब तक जो मौजूदा मौके पे जो लोग हैं वो इसका साथ ना दें। मैं इस हवाले से उस गाँव पधराड़ गाँव है, उस गाँव के जो लोगों ने जिस तरह इस्तकामत के साथ खड़े रहे, मैं यकीनन उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। तमाम उलमा को अगर ये जज्बा जो यहाँ के लोगों ने पेश किया अगर पूरे मुल्क के अंदर अहले सुन्नत करें तो रब्बुल इज्जत की कसम ये मामला वैसा ही खत्म हो जाए। ये इसी जज्बे की जरूरत है। उसमें एक एक फर्द का मैं नाम लेना चाहूँ तो मेरे लिए सादत है, लेकिन वक्त नहीं। लेकिन मैं सबको सलाम, उलमा, अवाम, उस इलाके के सुन्नी, और जब खुशाब से यहाँ केस आया सरगोदा के तमाम उलमा इसमें मौजूद थे, मैं सबको खराज अकीदत पेश करता हूँ। और जैसा चौहान साहब ने कहा ना कि वो उसने सोचा था मैं चाय पीने आया हूँ, तो वो अभी नंदन था जो चला गया, ये अभी अंदर ही है। ये इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये कोई वो हमारे वजीर आजम थे जिनको कर्टसी काल देनी थी, हमारे लिए कोई कर्टसी काल किसी के लिए है। जो नबी के असहाब का गुस्ताख है उसके लिए कोई नरम गोशा नहीं, कोई उसके लिए कर्टसी नहीं है। लेकिन हम दो बातों को मिक्सअप भी नहीं करने देंगे। हम क्योंकि आले अहले बैत रसूल के भी गुलाम, हम असहाबे रसूल के भी गुलाम हैं। हमारे नजदीक दोनों मोहतरम हैं, जीरो टॉलरेंस पे अहले सुन्नत चलते हैं दोनों मामलात में।
चाहे वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद हो, चाहे मेरे करीम आका की खत्म नबूवत हो, चाहे अजमत अहले बैत हो, चाहे नमूसे सहाबा हो। अहले सुन्नत वही है जो जीरो टॉलरेंस रखता हो कि न नबी के गुस्ताख के लिए, न खुदा के दुश्मन के लिए, न अहले बैत के दुश्मन के लिए, न असहाबे रसूल के दुश्मन के लिए हमारे सुन्नी के सीनों में कोई गुंजाइश नहीं। ये आज, और हमें किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि ये कहना कि ये एक नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है कि अहले सुन्नत को दीजिए राफजी सुन्नी है, ये नासबी सुन्नी है। सुन्नियत को इंसाफ क्यों लाखों की जरूरत नहीं, सुन्नी फकत सुन्नी वही है जो सबका गुलाम हो। इसके लिए हमें कोई किसी की जरूरत नहीं है, हम तो सबके मानने वाले हैं। मेरे वालिद करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर ताजदार हाफिजाबाद, अल्लाह आपके मिजार पे मेरे नबी और नबी की आल का सदका ला तादाद रहमतों का नजूल फरमाए। आप ये फरमाया करते थे, एक तेरे दम बदले नौकर सारे टब्बर दिए, सारे टब्बर दी। मिसाल इसकी यूं फरमाया करते थे कि एक औरत जब निकाह करती है तो निकाह करने के बाद वो एक बाबा जी की खिदमत करती है, कभी माई के कदम को चूमती है, कभी देवर और नंदों को जो है उनकी खिदमत करती है। अगर उससे पूछा जाए ये तुम्हारे क्या लगते हैं, वो कहती है मेरे तो कुछ नहीं लगते। उसने कहा अगर तुम्हारे लगते कुछ नहीं तो बाबे की खिदमत कैसी? इन जो खवातीन हैं ये तुम्हारी नंदे हैं, इनको क्यों तुम इतना प्रोटोकॉल देती हो? ये देवर के लिए पराठे क्यों पकाती हो? ये सास की खिदमत क्यों करती हो? वो कहती है मेरे तो कुछ नहीं लगते मगर मेरे मालिक के तो सब कुछ लगते हैं ना। वो मेरे कुछ नहीं लगते, मेरा इनसे क्या रिश्ता? मैं तो इसलिए अपने ससुर की खिदमत करती हूँ, ये मेरे मालिक का बाप है। ये मैं सास की इसलिए खिदमत करती हूँ, ये मेरे मालिक की माँ है, ये मेरे मालिक के भाई हैं, ये मेरे मालिक की बहन है, ये मेरे मालिक के रिश्तेदार हैं। अरे सुन्नी भी वही है। हमें क्या, हमारा हजरत, हमने सदीक अकबर का कलमा नहीं पढ़ा, हमने उमर फारूक का कलमा नहीं पढ़ा, हमने उस्मान गनी का कलमा नहीं पढ़ा, हमने हजरत मौला अली का कलमा नहीं पढ़ा, हमने हसनैन का कलमा नहीं पढ़ा। हमने कलमा पढ़ा है तो आमिना के लाल का पड़ा है। अरे सुनियो, फिर कभी ताजदारे सदाकत के नमूस के लिए तुम पदरार से लेके पूरी दुनिया में फैल जाते हो। कभी हजरत उमर फारूक की शुजाअत का दम भरते हो, कभी उस्मान गनी की हया और सखावत की बात करते हो, कभी अली अली के नारे लगाते हो। जब मुहर्रम आता है तो करबला के शहीदों को तुम सलाम पेश करते हो, कभी मौला हसन मुश्तबा की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हो। अरे सुनियो, तुम्हारा इनसे रिश्ता क्या है? अरे हम कहते हैं हमारा इस तरह रिश्ता नहीं, कोई मेरे मालिक का ससुर लगता है, कोई मेरे मालिक का भाई लगता है, कोई मेरे मालिक की बेटियां है। हम तो एक तेरे दम बदले नौकर सारे 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 सारे। हमारा तो सीधा साधा, हमारा तो सीधा साधा सा अकीदा है। हमें किसी से अपनी तारीफ करवाने की जरूरत नहीं है। मैं जुनाब कारी अजमल साहब पीर मोहम्मद रजा मदनी साहब से गुजारिश करता हूं ऊपर तशरीफ ले। आप ऊपर तशरीफ लें, तशरीफ ऊपर लें, मेहरबानी। तो सामीने जी वकार है तवज्जो, तो जो है बस यही अकीदा अहले सुन्नत है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं है। हम समय किसी से कोई सनद लेने की जरूरत नहीं है। अहले सुन्नत काफी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू। और ये मैं नहीं कहता, जुनाबे मेरे बरादर मुकर्रम ऊपर तशरीफ रखे जुनाब पीर तरीकत राहबर शरीयत जनाब किबला पीर सैयद मुनव्वर शाह साहब बुखारी, आप भी तशरीफ लाए, आस्तान अली अब्दुल्ला वाला शरीफ। तो सामीने मदनी साहब ऊपर प्लीज, पीर मोहम्मद मनसूर कारी साहब ऊपर तशरीफ रखिए, इनको कारी साहब को पीर साहब को ऊपर बिठाएं। तो बरादरान इस्लाम है तवज्जो, है तवज्जो, मेरी तरफ फिर देखें, सादात की उलमा की ज़ियारत करें। बस मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं। बात समझ आ गई? किसी तारीफ की, किसी जो है वो ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है हमारे लिए इतना। और ये हमारा अकीदा ही नहीं है, ये कुरान का भी अकीदा है। मेरा रब कह सकता था कि मैं अबू बकर सद्दीक मोमिन हैं, वो मक्के के सरदार हैं, उमर फारूक बड़े जरी और बहादुर हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस्मान गनी बड़े ताजर और सखी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और अली कुरैशी हैं, हाशमी हैं। मगर फरमाया नहीं, अगर इन चीजों को बताया तो हो सकता है आने वाले लोग भटक जाएं। मैं फकत यही कहूंगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, रब की बारगाह में पहचान फकत यह है जो मुस्तफा के साथ है, वही रब की बारगाह में कबूल भी है और मकबूल भी। माहू का हुक्म है, वो चाहे मानवी हो
चाहे जो है वो इस्तिलाही हो, किसी बार मुस्तफा के साथ होना चाहिए। यही अकीदा अहले सुन्नत है। हम जिसको मानते हैं, रब्बुल इज्जत की कसम, हम तो रब्बे मोहम्मद, हम तो खुदा भी उसको मानते हैं जो मेरे मुस्तफा का खुदा है। इससे बढ़ के अकीदा अहले सुन्नत क्या होगा। तो बरादरान इस्लाम, इसलिए इस वक्त जो, और ये जो वक्त है ना, ये बड़ा नाजुक वक्त है। उसकी वजह क्या, क्योंकि ये आखिरी जमाना है। दज्जाल जब आएगा ना, को क्या करेगा, को मैजिक तो करेगा नहीं, वो है ही दज्जाल। दज्जाल दजल से फरेब, धोखा, लफ्जों का हेर फेर, इल्यूजन, शराब, वो लोगों को धोखा देगा। वो कभी आल के नाम पे असहाब, आल का नाम लेके असहाब की तौहीन करके लोगों को उलझाएगा, कभी असहाब का नाम लेके आल की तौहीन करेगा। सुन्नी वो है जो किसी धोखे में नहीं आएगा। सुन्नी वो है जो किसी धोखे में, जवाब दीजिए, किसी धोखे में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये भी सुन लीजिए, क्यों नहीं आएगा। हमारे पास क्या, हमारा को तकवा है, हमारी परहेजगारियां हैं, हमारा तो इल्म है। जिसने इल्म पे नाज किया वो शैतान से लेके आज तक वो गुमराह हो गया। नहीं, बात को नहीं समझे क्या। मैं जो इतने मान से और अल्हम्दुलिल्लाह यकीन से कह रहा हूं, उम्मीद से नहीं, यकीन से कह रहा हूं कि हम अहले सुन्नत क्यों बच जाएंगे। नज्म है, नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार के, जवाब दीजिए, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार के, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार के, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इतने यकीन से क्यों कहता हूं। और रब्बुल इज्जत की बात का मैं एक तालिब इल्म हूं, ये जो मशाइख उलमा तशरीफ फरमाए ना, इनके सामने यकीन की मैं बिल्कुल तालिब इल्म की हैसियत से खड़ा हूं। इनके लिए तालिब इल्म तो आधे वास्ते नहीं, मेरी हैसियत एक तालिब इल्म की है। मैं आज भी और हमेशा से सीखता हूं और अल्लाह हमें तालिब इल्म ही रखे। मगर इतना मुझे भी पता है, इतना मुझे भी पता है कि मैं अगर तफसील में जाऊं तो यकीन कीजिए इन आम सादा सी बातों का मैं भी जवाब दे सकता हूं। बात सीधी सी है कि 14 ये कोई वाकये नए नहीं हो रहे, ये नहीं है कोई ये फितना इस सदी का है। 14-13 सदियों से ये फितने मौजूद है। रवाफिज का भी है, खवारिज का भी है, ये नासबी, ये सारे फितने मौजूद है। कोई शख्स कहे कि मैंने ही किया, मैंने ही किया, ये मुमकिन नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे आइमा ने 14 सदियों पे हजारों किताबें लिखी, 14 सदियां, हजारों वाज, लाखों तकरीरें, और ये सारे मसले जो है वो वाज़ेह हो चुके हैं। 14 सदियों में अगर बागे फदक की बात हो, वो मैंने अदालत में भी की थी, अगर बागे फदक की बात हो तो ये याद रखिए अहले सुन्नत का अकीदा ये है, जो सैयद बागे फदक का नाम लेके सैयदना सदीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो जो उनकी तरफ जो जुल्म और कसब को मंसूब करे, याद रखना उसकी गुमराही और उसकी बेदीनी और नजासत में भी शक किया ही नहीं जा सकता। और अगर इसी को बुनियाद बना के कुछ ताजदारे जो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनकी तरफ कोई जसारत के साथ उंगली उठाए तो उसकी निजासत में भी शक नहीं किया जा सकता। रह गई बात अकायद की, तो ये लिखा है हमारी किताबों में, शरह अकायद में मौजूद है कि महफूज जो अंबिया है और मलाइका मासूम अनिल खता है, जो गैर नबी है वो महफूज अनिल खता है। अब इस पे हमें अहले सुन्नत को बहस की जरूरत नहीं है। इनमें से मैं यकीन से इनमें से कोई भी गैर नबी को मासूम नहीं मानता, कोई भी नहीं मानता। तो जब मानते, ये वही उन्हों का तरीका है जो आला हजरत के मुकाबिल थे, वो जहां पहले जो है मंसूब करते थे, फिर उस पर तकरीरें करते थे, झूठ मंसूब करते थे। अहले सुन्नत में से एक भी फर्द ऐसा नहीं जो गैर नबी को मासूम मानता। अगर मुझसे अगले दिन भी पूछा, शाहजी अलैहिस्सलाम ये जो बुनियाद इस्लाम बिल आया, मुझे भी उस पर रिजर्वेशन है, मैं भी उसको 100% दुरुस्त नहीं मानता, मेरी अपनी उस पर बहुत सी बातें हैं, उसमें कुछ अच्छी भी हैं। लेकिन अगर पूछा शाहजी ये अलैहिस्सलाम कहना, मैंने कहा अगर सुन्नी अलैहिस्सलाम कहे तो वो गैर मासूम समझ के कहता है, राफजी कहे तो वो मासूम समझ के कहता है। हम मानन जो है वो कह सकते हैं, इस्तिलाहन नहीं कह सकते लोग। मानन जैसे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबा के लिए इस्तिलाहन बोला जाता है, मानन हम किसी के लिए भी बोल सकते हैं। इसी तरह रहमतुल्लाह अमूमी तौर पे मानन औलिया के लिए बोला जाता है, लेकिन इस्तिलाहन जो है औलिया के लिए बोला जाता है, मानन हम किसी के लिए भी बोल सकते हैं।
अलैहिस्सलाम अगर कोई नबियों से बरतर समझ के कहे तो अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। हम अलैहिस्सलाम कहते हैं तो उनको गैर मासूम समझ के कहते हैं। तो बरादरान इस्लाम, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अहले सुन्नत के अंदर इन बातों पर तफरीक नहीं करनी चाहिए। रह गई बात अगर खता की करें तो अहले सुन्नत के नजदीक भी खता ना हम बागे फदक के वाले से ताजदारे सदाकत की तरफ मंसूब कर सकते हैं, ना नऊज बिल्ला सईदा पाक की तरफ मंसूब कर सकते हैं। वो सुन्नी नहीं। अगर कोई कहे जी अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, फलां ने लिखा, तो वो याद रखे। बल्कि मैं कुरान करीम की एक आयत के हवाले से अर्ज कर दूं। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से शैतान ने लग़्ज़श दी थी, तो कुरान हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम कहते थे, रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तुम जालिमों में से हो जाओगे। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम 350 साल तक ये कहते अर्ज करते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। सुभान अल्लाह। मैं खुद ही कह लूं कि उंज पढ़ा तो सुभान अल्लाह होनी, कुरान सादा भी पढ़िए तो कह दिया करो सुभान अल्लाह। बाबा जी तुसी भी अल्लाह तो थल्ले करो, जरा चेहरा मेरे करो तो ऊंची आखो सुभान अल्लाह। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मगर औलाद आदम में से कोई शख्स अगर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जुल्म मंसूब करे तो वो मोमिन। अब इसको बुनियाद बना के अगर कोई जी कुरान ने आख्या तो मेरे कहने च की अर्ज, तो ये हम नहीं कह सकते। अगर कोई हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया मौजूद है, किसी को बेगुनाह कत्ल करना जुर्म है कि नहीं? बोलिए, बोलो तो सही है, जुर्म है ना। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बच्चे को थप्पड़ मारा, बच्चा मर गया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया ये क्या किया? अब शरीयत मूसवी में नहीं, हर शरीयत में बेगुनाह का कत्ल करना, बोलिए, जुर्म है ना। कोई शख्स मुझे जो अपने आप को बड़ा आलिम कहता है वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बोले, मगर कुछ शख्स कहे नऊज़ बिल्लाह, जुर्रत नहीं करेगा वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ इसको मंसूब करे गुनाह को, नहीं कह सकता। कुछ चीजें सूरतन नजर आती हैं, हकीकत में नहीं होती है। बात समझे कि नहीं समझे? कुछ चीजें सूरत में नजर आती हैं, हकीकत में नहीं होती हैं। अरे याद रखिए, जुर्म तब था जब खुदा की बारगाह में जुर्म हो। अगर खुदा की बारगाह में जुर्म नहीं तो मेरी और तेरी नजर में वो जुर्म नहीं है। अगर मिसाल एक दुनिया की पूछना चाहो तो याद रखिए, मैं किसी को अल्लाह कभी तौफीक ना दे कत्ल करूं तो मैं मुजरिम हूं, 302 मुझ पे लगेगी, अदालत में ट्रायल होगा, सजाए मौत का हकदार होगा। जो किसी को कत्ल करे या मैं कत्ल करवाऊं तो जुर्म है, मगर रोज अदालत में जज कहता है हैंग टिल डेथ, जज हुक्म देता है इसको कत्ल कर दो, फांसी दे दो, जल्लाद पकड़ता है जाके फांसी देता है। मुझे जज के खिलाफ या उस जल्लाद के खिलाफ 302 लगवा के दिखाओ। है कुछ शख्स दुनिया में जो जज के खिलाफ या जल्लाद के खिलाफ 302 कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाए? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे पाकिस्तान का आईन जज को इख्तियार देता है, पाकिस्तान का कानून जल्लाद को इख्तियार देता है, वो जो कहे तो कत्ल हो उस पे जुर्म नहीं बनता। अरे दुनिया का आईन जिसको इजाजत दे दे उस पे तो कत्ल का मुकदमा नहीं होता। अरे जब खुदा का आईन जिसको इजाजत दे दे, जिसको खुदा का कानून इजाजत दे दे, इसे वास्ते ते आने तुहाडी अदालत होएगा गाजी मुमताज कातिल, साडी अदालत नहीं। तेरे कानून में होगा कातिल, हमारे कानून में नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का भी सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत है। वो बददियानत है वो लोग। कहते हैं जी ये 295 सी खत्म करेंगे, आले गाजी मुमताज दा कफन जेड़ा ना तरो ताजा ही है, तो गाजी खालिद भी आ गए। ये कानून न छेड़ना वरना बचेगा कुछ नहीं। तो ब्रादरान इस्लाम, इसलिए कुछ चीजें सूरतन हमें नजर आती हैं, हकीकत में ना वो जुर्म होता है ना गुनाह होता है। और बाकी बातें तो उलमा करेंगे। मैं आखिरी बात इस हवाले से करूंगा, बागे फदक के हवाले से। कुरान के आज हजारों किताबें मैं दिखाता हूं,
1970 च छपी, 1980 छपी, गल हो रही 2020 छपे तो बिचो हदीस ही गायब ने। छापे बदल जाते हैं। वो अदबुल मुफरद में या मोहम्मदा वाली हदीस निकाल दी गई है। आज मेरे पास दोनों मौजूद हैं लाइब्रेरी में। अगर आज कुछ निकाला जा सकता है, कुछ डाला जा सकता है, तो अंदाजा करो ना इमाम बुखारी के जाने के बाद कितने कलमी नुस्खे थे बुखारी शरीफ के। ये बहस वो करेंगे, मैं इस पे कोई जुबान नहीं उठा कि ना मैं कल नौके हदीस दा मुनकर आ गया, मैं इस पे बात नहीं करता। लेकिन ये सवाल छोड़े जा रहा हूं, इस पे उलमा को बात करनी चाहिए कि ये हो सकता है, इम्कान है, हो सकता है वकूअ ना होया होवे। मैं ये नहीं कहता, मेरे तालिब इल्म हूं ना मैं, तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। हमें अब कुरान ने जो बागे फदक का फैसला किया वो सूरह हशर में मौजूद है, और जो बागे फदक के सूरह हशर की रोशनी में पढ़ेंगे वो चाहे सदीक के मुनकर हो उनका हशर भी बुरा होगा, चाहे वो सैयदा के मुनकर हो उनका हशर भी सूरह हशर ने पूरा कर दिया। अरे कुरान ने फैसला कर दिया, फलिल्लाहि व रसूलिही वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। अरे बागे फदक कहां खर्च होगा? सदीक अकबर ने भी वही खर्च किया, उमर फारूक ने भी वही खर्च किया, उस्मान गनी ने भी वही खर्च किया, मौला अली ने भी वही खर्च किया। अरे जब खर्च सही होता रहा तो ना सैयदा कुरान के खिलाफ है, ना अबू बकर कुरान के खिलाफ। बात खत्म। हदीस तो बाद में देखेंगे ना, पहले कुरान की बात करो। जब कुरान ने बागे फतक का फैसला कर दिया कि माले फेंका ये अल्लाह उसके रसूल के लिए, अब इसके खिलाफ मुझे किसी शख्स का बता दो कि कुरान के खिलाफ किसी ने बागे फतक को इस्तेमाल किया। तो जब ना सैयदा बोली ना अबू बकर ने किया, तो इसका मतलब है कुछ तो है ना। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे बुजुर्गों ने ये बातें तय कर दी हैं। नए सिरे से हम राफिज का रद्द जरूर करते हैं, लेकिन अहले सुन्नत में ये नए अकीदे को जन्म नहीं होने देंगे कि जी सईदा पाक ने नऊज़ुबिल्लाह खता पर थी। नहीं, मेरी सईदा ना खता पर थी, ना खता पर है, ना खता पे हो सकती है। अब हो सकने को तुम इम्कान का बरी कह दो तो मैं तुम्हारी बात नहीं जवाब नहीं देना चाहता। किया ही नहीं है। आबे ततहीर में जिनके पौधे चले, ये है फिक्रे रजा। अब इस शेर का तर्जुमा करो, तुझे पता चल जाएगा खता के किस तरह मंसूब करते हो तुम। आबे ततहीर से जिनके पौधे जमे, जिनके वजूद से लेके विसाल तक जो आबे ततहीर हो वहां खता कैसे दाखिल हो? तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर, तेरी नस्ले पाक। ये फिक्रे रजा नहीं आती? जैसे जैली शमशीरें, जैले खंजर, जी शमशीरें आला हजरत, खंजरे आला हजरत, किल के रजा का मतलब तुझे क्या पता? हाँ एक क्या सर थोड़ा आला हजरत जिन्हें साडा छड़िया ही कख ने, जिनके पौधे चले। तानू महंगा पैना है, मैंने तो कोई आओ तुम पता है ए तो यारियां दे बहान आए हैं असी। फिर नाल पढ़ोगे आबे ततही नहीं, तुसा नहीं सुनना, मैं इन्होंने घर जाके सुना लांगा। आबे ततहीर से जिनके पौधे जमे, मिलके मेरे साथ कहें आबे ततहीर से जिनके अभी भी आवाज बुलंद कर मेरे साथ पड़े। कोई नबी का गुलाम हम न किसी ऐसे खंजर को मानते हैं, न किसी ऐसे जो है वो शमशीर और खंजर को, ना ना। अरे तू हथौड़ा है सुन्नियों पे जो अहले सुन्नत को कुचल रहा है। हम फिक्रे रजा के पासबा हैं, हम नबी की गुलाम, नबी की आलो साहब के गुलाम हैं। मिलके जो सुन्नी है मेरे साथ कहे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। या बे ततहीर से जिनके पौ तुसी
भी पढ़ो, अल्लाह वास्ते ही पढ़ो। या बे ततहीर से जिनके पौधे जमे, उस रियाज़े नजात पे लाखों सलाम, उस रियाज़े उस रियाज़े नजात। तू है यानी नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक, तेरी नस्ल पाक, तेरी नस्ल पाक। मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादक, इमाम मूसा काज़म, इमाम अली रज़ा, मोहम्मद तकी, हसन अस्करी, मोहम्मद नकी। अरे नबी से लेके फिक्रे रज़ा ये है इमाम मोहम्मद मेहदी तक तेरी नस्ल पाक 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 पाक। ये फिक्रे रज़ा तुझे नहीं आती? तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है यानी नूर तेरा सब घराना नूर का। क्या बात रज़ा, उस चमनिस्तान करम की सहरा है, कली किसमें हुसैन और हसन फूलो या बे ततहीर से जिनके पौधे जमे। इस शेर का मतलब समझते तो ये बात ना होती। तो बरादरान इस्लाम, अर्ज कर रहा, बात को खत्म करता हूं। याद रखिएगा, हमें किसी से ये जी अंदर के हैं ये बाहर के हैं, हम सुन्नी हैं ना अंदर दें ना बाहर दें। असी असल सुन्नी हैं, असी असल सुन्निया। अल्हम्दुलिल्लाह, ना हमारे नसब में खता है, ना हमारे अकीदे में खता है, ना हमारी फिक्र में खता है। नबी से लेके वाइजा की लालहुम आमिनु कमा मन नास, दाता अली हजवेरी, ख्वाजा जुमेरी, मेहरे अली, जमाते अली, मुजद्दुल फैसानी, इमाम अहमद रजा बरेलवी, शेर रब्बानी, जनाबे किबला काजी मंजूर अहमद साहब, हुजूर ताजदार हाफिजाबाद, ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं जिनके पीछे ये होना वो खता पे नहीं होते। तो बरादरान इस्लाम, इसलिए लफ्जी मुशगाफियों में ना जाएं, अपने अकीदे की हिफाजत करें। दज्जाल का मतलब ही दजल धोखा देना है। ये लोग धोखे देते हैं, हमें असहाबे रसूल की अजमत का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। बाकी बातें इंशाल्लाह हम बयानात में करते हैं, लेकिन वो कोई मामला हो, हमें रवाफ़िज़ का रद्द करना है और नए अकीदे सुन्नियों में पैदा नहीं करने। हम मानते हैं कि इम्कान है खता का, मगर वक़ू यहाँ नहीं है। और सईदा पाक ने तो इज्तिहाद भी नहीं किया यहाँ। हजरते सवाल अगर मैं तस्लीम कर लेता हूं कि ये सवाल किया बाग का, तो जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हदीस सुना दी, कुरान पढ़ दिया, तो सैयदा ने उसके मुकाबले में राय नहीं दी। इज्तिहाद तब होता जो उन सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मुकाबले में अपनी राय कायम करती। हजरत अली को कहती, अबू बकर ने कह दिया, मैं खामोश हो गई। लेकिन मैं ये कहती हूँ, मौला हसन को वसीयत की होती, मौला हुसैन को वसीयत की होती। जब सैयदा ने दूसरी राय कायम नहीं की है तो फिर इज्तिहाद कैसा? कुरान के सामने, मुस्तफा की हदीस के सामने अबू बकर भी सरनगू थे, सैयदा भी सरनगू थे। इसलिए हमें इसकी बहस में नहीं पढ़ना। मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम बुजुर्गों का, सादात का, उलमा का, बिलखुसूस जनाब काजी बरादरान का, कि इन्होंने हमें ये मौका दिया। और ये सरजमी यकीनन बड़ी जरखेज है कि ताजदार सदाकत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ जुबान से नहीं, किरदार से, अमल से, तहरीर से, तकरीर से अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तहफ़्फ़ुज़ और आपकी सदाकत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये अलम बुलंद किया गया। मैं जुनाबे बरादर मुकर्रम काजी अहमद हसन चिश्ती साहब, काजी निगाह साहिब और उबैद चौहान साहिब और दीगर उनके अल्लाह बख्श सियालवी साहब तमाम का शुक्रिया ज़ाती तौर पर अदा करता हूँ। मेरे गल ते इन्होंने हार पाया वकालत दा, कम सारा इन्हें किया। तो इसलिए यार चुक्कन ना आ जी। अच्छा, तो काम सारा इन्होंने किया। कोई वजह गड्डी भी खराब हो गई, मैं पग्गे साफ पे लाने से गड्डी तक किन्ने थे, इथों किन्ने होए।
बहरहाल जस्ट फॉर जोक, तो ब्रदर इस्लाम, इनको अमली तौर पे मैं सलाम पेश करता हूँ। बड़ा काम इन्होंने किया, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, इन तमाम सदात और मशाइख का साया हम पे सलामत रखे। अल्लाह हमें सुन्नी रखे। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद हमारा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वमा अलैया इल्लल